बेन 10 एक ऐसा शो जिसको कि हम सब ने अपने चाइल्डहुड में जरूर देखा होगा, जिसमें कि दिखाया गया है कि कैसे एक बच्चे की बोरिंग सी चल रही जिंदगी में अचानक से एक वॉच जो कि आउटर स्पेस से आया था उसको अपने कलाई पर लगाकर कैसे एक आम जिंदगी का बच्चा एक लेजेंडरी हीरो बन जाता है। क्योंकि उस घड़ी में कुछ ऐसे अनोखी शक्तियां थी जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर बेन बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज में जिनके पास अलग ताकतें अलग पर्सनैलिटी है उनमें पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर उनके पावर्स का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता था। तो बेन 10 2005 दिसंबर में पहली बार मैन ऑफ एक्शन के द्वारा कार्टून नेटवर्क पर टेलीकास्ट किया गया था, जिसमें कि टोटल 52 एपिसोड्स और 4 सीजन थे। और बात करें अगर कैरेक्टर्स की तो इसमें हमारा मेन कैरेक्टर बेन टेनिसन, उसके साथ साथ उसके ग्रैंडपा मैक्स और कजन ग्वेन टेनिसन भी थी। और इसी सीरीज में हमें इंट्रोडक्शन किया जाता है एक ऐसे विलन का जिसको कि लोग आज भी थैनोस से कंपेयर करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे विलगैक्स की, जिसके की स्क्रीन टाइम और एटीट्यूड को देख के ऑडियंस ने उन्हें वन ऑफ द बेस्ट विलन्स का दर्जा दे दिया था पूरे फिक्शन में। तो बेन 10 क्लासिक सीरीज में हमें ऑसम एक्शन, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, क्लासिक एनिमेशन, वर्ल्ड बिल्डिंग, मिस्टीरियस एडवेंचर ये सब कुछ देखने को मिलता था। और ये सारा क्रेडिट जाता है डंकन रेली और मैन ऑफ एक्शन को, जिनके द्वारा इस लेजेंडरी सीरीज को कार्टून नेटवर्क पर टेलीकास्ट किया गया, जिनकी वजह से ये सीरीज हर एक के घर घर में टेलीकास्ट होने लगा। और धीरे धीरे बेन 10 पूरे ऑडियंस का फैन फेवरेट शो बन गया, जिसने की लगभग $8 बिलियन का प्रॉफिट बना के दिया। और बेन 10 की पॉपुलैरिटी को देख के ये सीरीज वन ऑफ द फैन फेवरेट सीरीज बन गई थी उस समय कार्टून नेटवर्क पे। और देखते ही देखते बेन अपने ऑडियंस के साथ साथ ग्रो होने लगा। और फिर करीब 2 साल बाद ही यानी कि 2008 में ही बेन 10 एलियन फोर्स को रिलीज कर दिया गया, जिसमें कि बेन अब एक टीनेज बन चुका है और उसकी एज 15 साल की थी। और अब वो अपने ऑडियंस की तरह ही ग्रो कर रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल और मैच्योर फील हो रहा था, बिल्कुल अपने ऑडियंस की तरह। तो बेन 10 एलियन फोर्स सीरीज को बाकी के सीरीज के मुकाबले डार्क और मोर मैच्योर वे में बनाया गया था, जिसमें कि शो का मेन विलन विलगैक्स दोबारा से अपना कमबैक करता है बेन से उसका बदला और उसका ओमनिट्रिक्स लेने के लिए। और अब सीरीज में साइड कैरेक्टर्स जैसे कि केविन और ग्वेन, इन सब का भी ग्रो अप दिख रहा था और धीरे धीरे इनको भी सीरीज में स्पॉटलाइट मिलने लगा था। जैसे कि केविन अब वो अच्छा बन गया था और हीरोज के साथ साथ मिलके फाइट करता था, पर कभी कभी उसको भी मूड स्विंग्स आते थे, इसलिए बीच बीच में वो इवल बन जाता था। पर ओवरऑल में ये सीरीज मोस्ट ऑफ द फैंस को बहुत ज्यादा रिलेटेबल और फ्रेश स्टोरी लगा। और कहीं ना कहीं इससे यही लग रहा था कि बेन 10 का फ्यूचर एक अच्छे रास्ते पे है। और फिर उसके 2 साल बाद यानी कि 2010 में ही बेन 10 का अल्टीमेट सीरीज बेन 10 अल्टीमेट एलियन को रिलीज कर दिया गया। तो अल्टीमेट एलियन सीरीज में बेन को अब एक नया ओमनिट्रिक्स मिलता है जिसका नाम अल्टीमेट्रिक्स होता है। और ये वाला अल्टीमेट्रिक्स उसको मिलता है एल्बिडो से, क्योंकि उसका जो पुराना वाला रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स होता है उसको बेन विलगैक्स के साथ फाइट में पूरी तरह से ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो एल्बिडो को अल्टीमेट्रिक्स ले लेता है। तो अल्टीमेट्रिक्स में बहुत सारे न्यू फीचर्स थे, जैसे कि बेन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने के साथ साथ ही उस एलियंस के अल्टीमेट फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता था, जिसकी वजह से जो एलियंस का अल्टीमेट फॉर्म था उसमें उसके पावर्स, एबिलिटीज और अटैक्स बहुत ज्यादा एनहांस हो जाता था, जिसकी वजह से जब कोई सीरियस सिचुएशन आता था तो उसमें बेन अपने अल्टीमेट्रिक्स का यूज करके अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर ज्यादातर उस फाइट में डोमिनेट करता था। यानी कि एब्सोल्यूट सिनेमा एलियंस जैसे कि अल्टीमेट ह्यूमंगोसौर, अल्टीमेट स्वर्म फायर, अल्टीमेट एको, अल्टीमेट बिग चिल, अल्टीमेट कैनन बोल्ट, अल्टीमेट स्पाइडर मंकी जैसे अल्टीमेट फॉर्म्स को पहली बार फैंस के सामने इंट्रोड्यूस किया गया। और वो कॉन्सेप्ट उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा यूनिक थी, जिसकी वजह से बहुत सारे फैंस को अल्टीमेट्रिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। हालांकि इसमें थोड़ी बहुत चीजें थी जिसको कि बहुत सारे फैंस ने क्वेश्चन किया, जैसे कि मोस्ट ऑफ द एलियंस का हमें अल्टीमेट फॉर्म नहीं दिखाया गया, बल्कि कुछ गिने चुने फेमस एलियंस का ही हमें अल्टीमेट फॉर्म दिखाया गया। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि बार बार बेन एक ही एलियंस को रिपीटेडली यूज करता था, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द एलियंस को इस सीरीज में दिखाया ही नहीं गया। हालांकि इतना कुछ क्वेश्चन करने के बाद भी ये सीरीज वन ऑफ द हिट सीरीज बन गई अपने यूनिक कॉन्सेप्ट जैसे कि अल्टीमेट्रिक्स की वजह से। और फिर 2012 में आया एक नया सीरीज बेन 10 ओमनिवर्स, जो कि पास्ट के सीरीज का ही कंटिन्यू स्टोरी था। और एक फन फैक्ट सुन लो, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, अल्टीमेट एलियन सीरीज के लास्ट एपिसोड में ही बेन को उसका ओमनिवर्स वाला वॉच द कंप्लीट ओमनिट्रिक्स मिल गया था, जो कि एजमत ने बेन को अल्टीमेट्रिक्स के एक्सचेंज में दिया था। और वो ओमनिट्रिक्स एजमत के हिसाब से एक परफेक्ट ओमनिट्रिक्स था, क्योंकि अल्टीमेट्रिक्स में बहुत ज्यादा ग्लिच और सिक्योरिटी रीजंस थे, इसलिए एजमत कभी भी अल्टीमेट्रिक्स को एक परफेक्ट ओमनिट्रिक्स नहीं मानते थे। और फिर अब इसी न्यू ओमनिट्रिक्स के साथ बेन की अब एक न्यू एडवेंचर शुरू हो जाती है, जिसमें कि उसका साथ देता है उसका एक न्यू पार्टनर रूक। और अब धीरे धीरे सीरीज आगे बढ़ती है और हमें सीरीज में बहुत सारे न्यू एलियंस जैसे कि टॉपिक, वुल्फ्रैग, एटॉमिक्स, रेवेटेक और मोस्ट ऑफ द फैंस का फेवरेट एलियन जैसे कि फीडबैक। और सिर्फ नए एलियंस ही नहीं बल्कि इस सीरीज में बहुत सारे न्यू विलेंस भी इंट्रोड्यूस कराए गए, जैसे कि मालवियर, खाइबर, डॉक्टर साइकोबस और इयन। और इस सीरीज में क्लासिक विलेंस जैसे कि विलगैक्स, एल्बिडो, इनका भी एक अच्छा कमबैक किया गया एक स्पेसिफिक आर्क में, जैसे कि एल्बिडो का एक न्यू अल्टीमेट्रिक्स। और बात करें अगर विलगैक्स की, तो एक आर्क में तो विलगैक्स पूरे के पूरे डिफरेंट टाइमलाइन के बेन टेनिसन को इरेज कर देता है। फिर बाद में मेन टाइमलाइन का बेन अपना ओमनिट्रिक्स नो वॉच बेन को देता है, जो कि डिफरेंट टाइमलाइन का है। फिर वो पास्ट में जाके मेन टाइमलाइन के क्लासिक बेन टेनिसन को ओमनिट्रिक्स लेने में मदद करता है, जो कि इस सीरीज को पूरी तरह से क्लासिक से कनेक्टेड कर देती है और इसके स्टोरी लाइन और राइटिंग को दिखाती है कि ये कितना पीक था। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इस सीरीज में भी दो पहलू थे, जैसे कि इसका स्टोरी और राइटिंग बहुत ज्यादा पीक था, बट उसी के साथ साथ ही उसका एनिमेशन और आर्ट स्टाइल मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस को पसंद नहीं आई। उनके हिसाब से पुरानी सीरीज का जो एनिमेशन था वो बहुत ज्यादा सीरियस और शार्प लगता था। पर बात करें अगर बेन 10 ओमनिवर्स के एनिमेशन की, तो ऑडियंस को ये वाला एनिमेशन बहुत ज्यादा कार्टूनिश और अनसीरियस लगता था। और एक मैं पर्सनल ओपिनियन देना चाहूंगा, मुझे एनिमेशन अच्छा ही लगा क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक था बाकी के सीरीज से,
बट मोस्ट ऑफ द फैंस का यही कंप्लेंट था कि बेन 10 ओमनीवर्स से उसके एनिमेशन से ही प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो गया था कि ये हर जगह के सोशल मीडिया जैसे कि ट्विटर, यूट्यूब, इन सब पे एक टाइम पे एक मेन टॉपिक बन गया था। और ओमनीवर्स के एनिमेशन में एक चीज तो मैं भी एग्री करूंगा कि इस वाले एनिमेशन में मुझे सब कुछ अच्छा लगा, बट केविन और ग्वेन को बहुत ज्यादा अजीब ही कर दिया था, जो कि तुम साइड बाय साइड कंपैरिजन करके देख ही सकते हो। अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग ने बेन 10 को देखना छोड़ दिया था। और मैं अभी भी कंफर्म कह सकता हूँ कि आधे से ज्यादा लोगों ने अब तक बेन 10 ओमनीवर्स को भी पूरी तरह से नहीं देखा होगा। हालांकि इतना ज्यादा बैकलैश मिलने के बाद भी अगर हम लोग एनिमेशन और आर्ट स्टाइल को एक बार को साइड कर दे तो उसका जो स्टोरी लाइन और राइटिंग था वो बाकी के बेन 10 सीरीज से बहुत ज्यादा पीक और यूनिक था। हालांकि पास्ट के बेन 10 सीरीज भी अच्छे ही थे, बट ओमनीवर्स इस मामले में आगे निकल जाता है। और जिन्होंने भी पूरा बेन 10 ओमनीवर्स देखा है वो लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और इतना ज्यादा कंप्लेंट्स और हेटफुल होने के बावजूद भी ये सीरीज बाकी के बेन 10 सीरीज की तरह ही 2 साल तक चली, जिसमें कि टोटल 8 सीजन्स और 80 एपिसोड्स थे, जिसने की लगभग $1 बिलियन का प्रॉफिट किया, जो कि बेन 10 ओमनीवर्स को एक ठीक ठाक और प्रॉफिटेबल सीरीज बना देती है। तो अगर आप लोग को लग रहा है कि बेन 10 के डाउनफॉल में बेन 10 ओमनीवर्स का हाथ है, तो माय फ्रेंड आप लोग बिल्कुल गलत हो, क्योंकि उसके पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है बेन 10 रिबूट को। तो बेन 10 रिबूट आया था अप्रैल 2017 को, जो कि पूरी तरीके से बेन 10 क्लासिक सीरीज पे बेस्ड था और उसका एक तरह से रिबूट था, जो कि चला पूरा 5 साल, यानी कि 2017 से लेके 2021 तक। और मुझे नहीं पता ये इतने साल तक क्यों चला, पर शायद ये वाले सीरीज को चलाने का एक ही रीजन हो सकता है, जो कि हम मर्चेंडाइज को सेलिंग करने का, क्योंकि ऑटोमेटिकली इनके टारगेट ऑडियंस बच्चे ही हैं। अब जब मोस्ट ऑफ द बेन 10 फैंस सीरीज को देख के ग्रो अप हो चुके हैं, तो इसलिए इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों को टारगेट करने के लिए बेन 10 क्लासिक के स्क्रिप्ट और कैरेक्टर्स को उठा के उसका सस्ता कॉपी बेन 10 रिबूट रिलीज कर दिया गया, जिसको कि ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा हिट मिला, और उसके बारे में क्या ही बात करना। और अब हम लोग बात करते हैं बेन 10 के फ्यूचर अपडेट्स और रिलीज डेट के बारे में। तो हाल ही में तुम सबको पता ही है कि एक न्यूज आई थी जिसमें कि बताया गया था कि बेन 10 का कोई एडल्ट कॉमिक आने वाला है, जो कि इसके सीरीज के स्टोरी को कंटिन्यू करेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो डिफरेंट टाइमलाइन में टेक प्लेस करे, जो कि फिलहाल तो अभी प्रोडक्शन में है, पर उसके रिलेटेड कोई न्यूज या फिर अपडेट 2025 के एंड में या 2026 के स्टार्टिंग में ही आ जाएगा। और अगर बात करें बेन 10 की कोई न्यू सीरीज के बारे में, तो उसके रिलेटेड भी 2-3 ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है। जैसे कि हाल ही में जब फैंस ने डंकन रेलियो, जो कि बेन 10 के को क्रिएटर हैं, उनसे पूछा अबाउट बेन 10 न्यू सीरीज, तो उन्होंने रिप्लाई देते हुए ये बोला कि इस कैरेक्टर को अभी भी एक न्यू सीरीज की जरूरत है। और जहां तक ये लाइन को अगर हम लोग डिटेल में जाने, तो मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस को ये लग रहा है कि यहाँ बात बेन 10,000 की हो रही है, क्योंकि हमने क्लासिक से लेकर ओमनीवर्स तक बेन 10 के एडवेंचर को देख चुके हैं, और जो एज ग्रुप बचा है वो है बेन 10,000 का। तो हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि हमें बेन 10,000 का एक मैच्योर और सीरियस सीरीज देखने को मिले। और इसी ट्वीट में डंकन रेलियो ने ये भी बताया था कि वो लगातार बीच बीच में कार्टून नेटवर्क के साथ कांटेक्ट में है। इससे यही लगता है कि जल्दी शायद से कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स हमें मिल जाएगी और फटाफट से नए सीरीज का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर देना। और मैं सोच रहा हूँ कि अगली वीडियो गोकू के बेस्ट फैनमेड ट्रांसफॉर्मेशन पे बनाऊं। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर देना, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट।